आज दुनिया की दो सबसे बड़ी ताकतों से आई तस्वीरों ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। एक तरफ मध्य पूर्व में युद्ध की आग धधक रही है, दूसरी तरफ बीजिंग में दुनिया की सबसे ताकतवर कुर्सियों पर बैठे दो नेता मुस्कुरा रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग। वो ट्रंप जो कभी चीन पर टैरिफ बम गिराते थे, जो बीजिंग को अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन बताते थे, आज वही ट्रंप चीनी राष्ट्रपति को महान नेता और दोस्त बता रहे हैं। क्या यह सिर्फ कूटनीति है या दुनिया के सामने कोई नई डील पक रही है? क्या अमेरिका और चीन दुश्मनी भूलकर साथ आने वाले हैं या ये मुस्कुराहट आने वाले तूफान से पहले की खामोशी है? आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कैसे बीजिंग की इस मुलाकात ने पूरी दुनिया की राजनीति को हिला दिया है। बीजिंग के विशाल हॉल में कैमरे ऑन थे, दुनिया की नजरें मंच पर थी और तभी डोनाल्ड ट्रंप ने वो शब्द कहे जिसने हर किसी को चौंका दिया। ट्रंप बोले, शी जिनपिंग एक महान नेता है, उनका दोस्त होना मेरे लिए सम्मान की बात है। सिर्फ इतना ही नहीं, ट्रंप ने कहा, हम साथ मिलकर शानदार भविष्य बनाएंगे। अब जरा सोचिए, यही ट्रंप कभी चीन को अमेरिकी नौकरियों छीनने वाला देश बताते थे। यही ट्रंप चीन पर भारी टैरिफ लगाकर ट्रेड वॉर शुरू कर चुके थे। यही ट्रंप ताइवान और टेक्नोलॉजी के मुद्दे पर बीजिंग पर लगातार हमले बोलते रहे। लेकिन आज बीजिंग में वही ट्रंप दोस्ती की भाषा बोल रहे हैं। तो क्या बदल गया? असल में दुनिया बदल चुकी है। आज दुनिया सिर्फ अमेरिका बनाम चीन की कहानी नहीं रही, अब तस्वीर कहीं ज्यादा जटिल हो चुकी है। मध्य पूर्व में ईरान युद्ध, रूस यूक्रेन तनाव, तेल संकट, डॉलर पर दबाव और वैश्विक मंदी का डर, इन सब के बीच अमेरिका और चीन समझ चुके हैं कि अगर दोनों टकराते रहे तो नुकसान पूरी दुनिया का होगा। इसलिए बीजिंग शिखर सम्मेलन सिर्फ एक मुलाकात नहीं बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन की नई शुरुआत मानी जा रही है। ट्रंप ने मंच से कहा, जब भी हमारे बीच समस्या आई हमने फोन पर बात कर उसे हल किया। यानी कैमरों के पीछे दोनों नेताओं के बीच संवाद कभी पूरी तरह टूटा ही नहीं। और यही बात दुनिया को सबसे ज्यादा डरा भी रही है और उत्साहित भी कर रही है। कुछ साल पहले तक अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वॉर चरम पर था। अरबों डॉलर के टैरिफ, कंपनियों पर प्रतिबंध, सेमीकंडक्टर युद्ध, टेक्नोलॉजी की जासूसी के आरोप, दोनों देश आर्थिक युद्ध लड़ रहे थे। लेकिन अब हालात अलग हैं। अमेरिकी अर्थव्यवस्था दबाव में है, चीन की ग्रोथ भी धीमी हुई है और दुनिया की सप्लाई चेन लगातार टूट रही है। ऐसे में ट्रंप अपने साथ अमेरिका के सबसे बड़े कारोबारी दिग्गजों को बीजिंग लेकर पहुंचे। एलन मस्क, एनवीडिया के जेनसन हुआंग और कई बड़े सीईओ। ये सिर्फ बिजनेस ट्रिप नहीं थी, ये संकेत था कि अमेरिका और चीन फिर से आर्थिक रिश्तों को पटरी पर लाना चाहते हैं। ट्रंप चाहते हैं कि चीन अमेरिकी कृषि उत्पाद खरीदे, अमेरिकी विमानों के बड़े ऑर्डर दे और व्यापारिक तनाव कम करे, क्योंकि ट्रंप जानते हैं अगर अमेरिका की अर्थव्यवस्था मजबूत करनी है तो चीन को पूरी तरह नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हालांकि मंच पर मुस्कुराहट थी लेकिन अंदर तनाव भी कम नहीं था। ताइवान, यही वो मुद्दा है जो अमेरिका और चीन को किसी भी वक्त आमने सामने ला सकता है। बीजिंग ताइवान को अपना हिस्सा मानता है, लेकिन अमेरिका लगातार ताइवान को सैन्य मदद देता रहा है। ट्रंप ने हाल ही में 11 अरब डॉलर के हथियार पैकेज को मंजूरी दी थी और माना जा रहा है कि शी जिनपिंग ने बंद कमरे की बैठक में यही मुद्दा सबसे आक्रामक तरीके से उठाया होगा, क्योंकि चीन साफ कह चुका है ताइवान पर कोई समझौता नहीं होगा। यानी दोस्ती की बातें अब अपनी जगह, लेकिन युद्ध का खतरा अभी भी खत्म नहीं हुआ है। इस पूरे शिखर सम्मेलन में एक बात सबसे ज्यादा चौंकाने वाली रही, ईरान युद्ध। दुनिया जल रही है, मध्य पूर्व में मिसाइलें गिर रही हैं, तेल संकट बढ़ रहा है, लेकिन ट्रंप ने अपने शुरुआती भाषण में ईरान का लगभग जिक्र ही नहीं किया। क्यों? क्योंकि अमेरिका जानता है कि चीन इस पूरे समीकरण में बहुत बड़ा खिलाड़ी है। चीन ईरान का बड़ा आर्थिक साझेदार है, ईरानी तेल का बड़ा खरीदार है और बीजिंग नहीं चाहता कि अमेरिका मध्य पूर्व पर पूरी तरह हावी हो जाए। यानी अगर ईरान युद्ध को नियंत्रित करना है तो चीन को साथ रखना अमेरिका की मजबूरी बन चुकी है। और शायद यही वजह है कि ट्रंप इस बार टकराव नहीं संवाद का रास्ता चुनते दिख रहे हैं। अब बात चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की। शी ने अपने भाषण में एक बेहद दिलचस्प शब्द इस्तेमाल किया, थ्यूडाइड्स ट्रैप। ये एक राजनीतिक सिद्धांत है जिसका मतलब है जब एक उभरती ताकत पुरानी महाशक्ति को चुनौती देती है तो युद्ध लगभग तय हो जाता है। शी जिनपिंग ने सवाल पूछा, क्या चीन और अमेरिका इस जाल से बाहर निकल सकते हैं? यानी जिनपिंग दुनिया को ये संदेश दे रहे हैं कि अगर दोनों देश समझदारी दिखाएं तो टकराव टाला जा सकता है। उन्होंने कहा, दुनिया एक नए चौराहे पर खड़ी है और ये बात बिल्कुल सच भी है। आज पूरी दुनिया अमेरिका और चीन की तरफ देख रही है, क्योंकि इन दोनों देशों का रिश्ता तय करेगा कि आने वाले दशक में दुनिया शांति देखेगी या संघर्ष। इस बैठक में एलन मस्क और एनवीडिया जैसे दिग्गजों की मौजूदगी भी बेहद अहम मानी जा रही है, क्योंकि आज असली युद्ध सिर्फ हथियारों का नहीं, टेक्नोलॉजी का है। एआई, चिप्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, स्पेस टेक्नोलॉजी, यही आने वाले समय की ताकत तय करेंगे। अमेरिका जानता है कि चीन तेजी से टेक्नोलॉजी सुपर पावर बन रहा है और चीन जानता है कि अमेरिकी कंपनियों के बिना उसकी वैश्विक आर्थिक रफ्तार प्रभावित हो सकती है।
इसलिए दोनों देश अब दुश्मनी और निर्भरता दोनों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ट्रंप सचमुच बदल गए हैं या ये सिर्फ रणनीति है? राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ट्रंप आज भी अमेरिका फर्स्ट की राजनीति कर रहे हैं, लेकिन इस बार उनका तरीका अलग है। पहले दबाव, फिर बातचीत और आखिर में डील। ट्रंप जानते हैं कि चुनावी राजनीति में मजबूत अर्थव्यवस्था सबसे बड़ा हथियार होती है, और अगर चीन के साथ रिश्ते स्थिर होते हैं तो अमेरिकी बाजारों को राहत मिल सकेगी। यानी ये दोस्ती सिर्फ भावनात्मक नहीं, पूरी तरह रणनीतिक भी है। तो क्या बीजिंग से दुनिया को शांति का संदेश मिला है? क्या ट्रंप और शी जिनपिंग मिलकर नए विश्व संतुलन की पटकथा लिख रहे हैं, या ये सिर्फ बड़ी ताकतों का अस्थायी समझौता है? सवाल अभी भी बाकी है, लेकिन इतना तय है, बीजिंग में हुई इस मुलाकात ने दुनिया को यह एहसास जरूर करा दिया है कि आने वाले समय में अमेरिका और चीन का रिश्ता ही तय करेगा कि दुनिया विकास की तरफ जाएगी या विनाश की तरफ। बहरहाल इस मुद्दे पर देखिए हमारी सहयोगी की ये खास रिपोर्ट। जंग हुई, अमेरिका को भारी आर्थिक नुकसान हुआ, ईरान का बुनियादी ढांचा तबाह हुआ, अरबों डॉलर की प्रॉपर्टी नष्ट हुई। दोनों में से कोई पक्ष जीतता हुआ नजर नहीं आया और न ही जंग से कोई पीछे हटना चाहता है। लेकिन इस दौरान चीन ही एक ऐसा किरदार है जो बिना गोली चलाए जंग का सिकंदर बन गया। उसे मिडिल ईस्ट की इस जंग से कई फायदे हुए, उसका दबदबा कायम हुआ, निर्यात बढ़ा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी छवि सुधरी। अब आइए आपको ये बताती हूँ कि इस जंग से चीन को आखिरकार क्या क्या फायदे हुए। मिडिल ईस्ट में फायदा सबसे पहले हुआ यूएस की सैन्य जानकारी उसे मिली। चीन को अमेरिका की सेना से संबंधित अहम जानकारी जुटाने में मदद मिली है। जंग में अमेरिका ने इस्तेमाल किए अपने आधुनिक हथियार और चीन को अमेरिका की जंग लड़ने के तरीके के बारे में इसके द्वारा जानकारी मिल गई। सस्ते ड्रोन से कैसे महंगे डिफेंस सिस्टम को भेदना है, यह उसने समझ लिया है। ऊर्जा के क्षेत्र में क्या फायदा हुआ चीन को? हॉर्मुज स्ट्रेट में तनाव की वजह से तेल और गैस की सप्लाई प्रभावित हुई और अब रिन्यूएबल एनर्जी की ओर दुनिया के कई देश बढ़ते जा रहे हैं। सोलर, विंड, बैटरी, इलेक्ट्रिक व्हीकल सप्लाई में चीन का दबदबा इसकी वजह से कायम हो गया। अब जो रिन्यूएबल एनर्जी है उससे संबंधित सप्लाई चीन में 70% हिस्सेदारी रखती है और अपनी जरूरत का करीब 85% हिस्सा वो खुद पूरा करता है चीन। और मुश्किल समय के लिए चीन ने तेल का बड़ा भंडार इकट्ठा किया हुआ है। उसकी कूटनीतिक छवि भी बेहतर हुई है। जंग में अमेरिका ने लगातार आक्रामक बयान दिए। चीन ने शांत तरीके से दोनों पक्षों में बातचीत की कोशिश की और कई देशों को चीन ज्यादा भरोसेमंद और स्थिर ताकत लगा है। अमेरिका से इसकी वजह से उसके बहुत सारे सहयोगी देश खिसकते गए हैं। आपको याद होगा कि तमाम यूरोपियन कंट्रीज से, नेटो कंट्रीज से अमेरिका सहयोग मांगता रहा कि हॉर्मुज के मुद्दे पर साथ आओ, लेकिन कोई गया नहीं। एआई और टेक्नोलॉजी में कैसे बढ़त मिली चीन को? मिडिल ईस्ट में चल रहे एआई प्रोजेक्ट्स पर जंग का असर देखने को मिला और पश्चिमी देशों की कंपनियों का निवेश पर जोखिम हो गया। चीन ने अपने एआई इंफ्रास्ट्रक्चर को इस दौरान मजबूत कर लिया और एआई से संबंधित कारोबार को आगे बढ़ा दिया। अपने आप को ऑप्शन के तौर पर उसने पेश कर दिया। रेयर अर्थ मिनरल्स में वो वैसे भी पहले से ही काफी कुछ अहम योगदान देता है और अब आधुनिक हथियारों और टेक्नोलॉजी के लिए ये रेयर अर्थ मिनरल्स कितने अहम है उसे ये जानकारी भी मिल गई। दुनिया में रेयर अर्थ मिनरल्स की करीब 70% माइनिंग चीन की तरफ से की जाती है और रेयर अर्थ मिनरल्स की करीब 90% प्रोसेसिंग पर चीन का कब्जा है। नए हथियार बनाने हो तो चीन पर ज्यादा निर्भर हो जाता है अमेरिका, क्योंकि उसे वहां से सेमीकंडक्टर चिप्स चाहिए जो ताइवान से भी लेता है, लेकिन उससे उसकी पूर्ति नहीं होती, इसलिए उसे चाइना की भी आवश्यकता है और चाइना पर अमेरिका की निर्भरता ऐसे बढ़ गई है। ईरान युद्ध का नाम अमेरिका की तरफ से बदला जा सकता है। युद्ध का नाम वो बदल करके ऑपरेशन श्लेज हैमर कर सकते हैं, ये रखने पर विचार किया जा रहा है। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी की जगह एक और नया नाम सुझाने का प्रयास है। युद्ध विराम टूटने के बाद ये नाम परिवर्तन होगा, ये बताया जा रहा है और बातचीत विफल होने पर यूएस फिर से हमले शुरू कर सकता है, ये भी बताया जा रहा है। तो ऑपरेशन एपिक फ्यूरी आप उसे पार्ट 1 मान लीजिए। जैसे ये युद्ध विराम टूटता है वैसे ही इस ऑपरेशन का दूसरा पार्ट शुरू होगा, जिसका नाम बदल करके रख दिया जाएगा ऑपरेशन श्लेज हैमर। तो युद्ध का नाम ऑपरेशन श्लेज हैमर रखने पर उसकी तरफ से विचार तब किया जा रहा है जब ये युद्ध विराम टूट जाएगा, जो कि एक लंबे समय से चल रहा है। ये कहा जा रहा है कि बातचीत विफल हो जाती है तो यूएस एक बार फिर से ईरान के ऊपर हमले कर सकता है। तो ये तमाम तैयारियां उसकी तरफ से की जा रही है। नाम परिवर्तन से होगा कुछ नहीं, युद्ध का दूसरा स्वरूप आप उसे मान सकते हैं। अब खबर यह है कि जंग की तैयारियों में आईआरजीसी भी जुटा हुआ है। आईआरजीसी कहीं पीछे नहीं है। आईआरजीसी के जवानों ने सैन्य अभ्यास शुरू कर दिया है। जंग के दौरान हमले और बचाव का अभ्यास उसकी तरफ से किया जा रहा है। कैसे हमले करने हैं, कैसे बचाव करने हैं।
IRGC भी इस पूरे वक्त का फायदा उठा रहा है, ईरान भी पूरा फायदा उठा रहा है। वो ये मान करके नहीं बैठा हुआ है कि बस ये युद्ध सीज फायर पर पहुंच गया है तो युद्ध समाप्त हो गया है और अब विश्राम का वक्त आ गया है। तो IRGC कोई विश्राम करते हुए नजर नहीं आ रहा है, बल्कि IRGC अपनी तैयारियों को और ज्यादा धार दे रहा है। जैसे जैसे अमेरिका इस युद्ध विराम को खींच रहा है, वैसे वैसे ईरान अपने आप को मजबूत कर रहा है। वो तमाम राष्ट्रों से मुलाकात करके अपना पक्ष रख रहा है और सहयोग भी मांग रहा है। ईरान 3 देश के दौरे पर रहा, पाकिस्तान गया, ओमान गया, रशिया गया। यहां से खाली हाथ नहीं आया है। पाकिस्तान से 6 से 7 वैकल्पिक रूट लेकर के आया है। ओमान को यह भरोसा दिला करके आया है कि अगर हमने यहां से हॉर्मुज से टैक्स वसूला तो हम आपको भी देंगे। हालांकि ओमान मना कर रहा है इस बात को। रशिया से सहयोग लेकर के आया है कि अगर इस युद्ध में हमें आवश्यकता पड़ी हथियारों की तो वो आप हमें उपलब्ध करवाएंगे। इस रिपोर्ट में इतना ही। आपकी इस विषय में क्या कुछ राय है हमें कमेंट्स में जरूर साझा करें। तब तक के लिए देखते रहिए इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।